अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू नूरुल हुदा टीवी। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जान की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जान का लक़ब हाशिम था, लेकिन उनका असल नाम अम्र था। नोट फरमा लें कि अम्र उर्दू में कैसे लिखते हैं। उर्दू में जैसे हम उमर लिखते हैं, आइन मीम रे, उमर, इसके बाद वाव लगा दें तो ये उमरो बन जाता है, ताहम इसे अम्र पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जान का असल नाम अम्र था, ताहम ये हाशिम के लक़ब से मशहूर हैं। हाशिम बड़े मुअज़्ज़िज़ और मालदार थे। अहले अरब इन्हें इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। ताहम ये इज़्ज़त व शर्फ़ उनके माल की वजह से नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक इंतहाई अहम वजह है। वो वजह ये है कि हाशिम को अपने वालिद से विरासत में दो अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, और हाशिम अपने वालिद की वो इकलौती औलाद हैं जिनको ये अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये दो अहम जिम्मेदारियां क्या थीं? पहली जिम्मेदारी थी सकाया और दूसरी जिम्मेदारी थी रफादा। सकाया का मतलब है पानी पिलाना, और रफादा का मतलब है हुज्जाज कराम की मेहमान नवाजी करना। क्योंकि हाशिम यानी अम्र ने ये दो अहम जिम्मेदारियां इंतहाई अहसन तरीके से सरअंजाम दी, इस वजह से अहले अरब इन्हें इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। जैसा कि आपको पता है कि मक्कातुल मुकरमा में खाना काबा ये शुरू से ही अहले ईमान और मुसलमानों के लिए इंतहाई इज़्ज़त व अहमियत की हामिल मकाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आज तक ये मुसलमानों और अहले ईमान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस दौर में अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनकर नहीं आए थे। इस वजह से जो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, वो मक्का में आकर खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे, तो वही लोग अहले ईमान कहलाते थे। तो हाशिम उन्हीं को सकाया यानी पानी पिलाते थे, और रफादा यानी उनकी मेहमान नवाजी किया करते थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्के में हाजियों को शोरबा रोटी सान कर खिलाने का एहतमाम किया, यानी शोरबे में रोटी को तोड़कर भिगोकर हुज्जाज कराम को खिलाया करते थे। इसी वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा। तो ये वही वजह है जिसकी वजह से इनका असल नाम अम्र हाशिम में मशहूर हो गया, क्योंकि ये रोटी को तोड़कर शोरबे में हुज्जाज कराम को खिलाते थे। हाशिम का मतलब है तोड़ने वाला, क्योंकि ये रोटी तोड़कर शोरबे में भिगोकर हुज्जाज कराम को खिलाते थे। इस वजह से ये हाशिम यानी तोड़ने वाला के लक़ब से मशहूर हो गए। फिर यही वो हाशिम पहले आदमी हैं जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मी और जाड़े के 2 सालाना तिजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। तो गोया इंतहाई ज़हीन आदमी थे जिन्होंने अपनी कौम के लिए 2 तिजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। इनके बारे में एक अरबी शायर कहता है, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि ये अम्र ही हैं जिन्होंने कहत की मारी हुई अपनी लागिर कौम को मक्का में रोटियां तोड़कर शोरबे में भिगो भिगो कर खिलाईं और जाड़े और गर्मी के दोनों सफ़रों की बुनियाद रखी। तो ये इंतहाई ज़हीन तरीन इंसान थे जो ना सिर्फ हुज्जाज कराम की मेहमान नवाजी किया करते थे, बल्कि अपनी कौम के लिए तिजारती साजो सामान का भी इंतज़ाम किया करते थे। इनका अहम वाक़या ये है कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। रास्ते में पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी नज्जार की एक खातून सलमा बिन्त अम्र से शादी कर ली। यहाँ पर दोबारा से नोट फरमा लें कि इनके ससुर का नाम भी अम्र था, क्योंकि बनी नज्जार की जिस खातून से इन्होंने शादी की उनका नाम सलमा था और सलमा के वालिद का नाम अम्र था। तो इनके ससुर का नाम भी अम्र हो गया और बीवी का नाम सलमा। कुछ दिनों वहीं ठहरे रहे, फिर बीवी को हालत हमल में मैके में ही छोड़कर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए,
اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ دوبارہ سے نوٹ فرما لیں، شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے، لیکن یہ آگے چل کر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب کی وجہ سے کیوں مشہور ہوئے، انشاءاللہ اس کا ذکر میں اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ یثرب میں ہی اپنے میکے میں سلمہ نے اپنے بیٹے شیبہ کی پرورش کی۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی بھی آدمی کو شیبہ کا علم نہ ہو سکا۔ تو ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جان کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ تو نام نوٹ کر لیں، 4 بیٹے، ان کے نام نوٹ کر لیں: اسد، ابو سیفی، فضلہ اور عبد المطلب یعنی شیبہ۔ اسد، ابو سیفی، فضلہ اور عبد المطلب۔ بیٹیوں کے نام نوٹ کر لیں: شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ دوبارہ سن لیں: شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ تو یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جان کے بارے میں مختصر لیکن جامع اور مستند معلومات۔ انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، ان پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ والسلام۔